मुख्यमंत्री उदय कोचिंग ललितपुर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। देखोगे तो पिछली क्लास में जो हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग के बारे में जाना था, इसकी स्थापना कब हुई थी। और पिछली कक्षा में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के से संबंधित कुछ ही चीजें जानी थी। ठीक है, आज हमारा है उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी इशू। क्या है उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी इशू? तो वो चीजें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चुनौतियां। ठीक है, अब देखोगे तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चीजों को देख लेते हैं। ठीक, तो देखो कुछ चुनौती जो हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती। जैसे एक तो है कि सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, जैसे देखोगे कि एक तो उग्रवाद। क्या है? उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक चुनौती ये है। और बात करें, दूसरी चुनौती ये है कि जो वामपंथी उग्रवाद है ना, उस एक। और देखो उत्तर प्रदेश देखो बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है पिछले कई दशकों से देखा जाए तो। जैसे कैसे इस तरीके से मुद्दा रहा है कि अयोध्या विवाद, जैसे अयोध्या मतलब विवाद, बाबरी मस्जिद, दुनिया भर की चीज़ों में बहुत सारे इनकी बात की जाए। और देखोगे कि एक तो ये क्या हो गया, वामपंथी उग्रवाद की बात की गई। फिर उत्तर प्रदेश को किस चीज़ का यानी देखोगे तो एक साइबर सिक्योरिटी। क्या है? एक साइबर सुरक्षा। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइटों से क्या है, यानी वो भी एक चुनौती है। सोशल मीडिया जो साइट्स हैं ना, वो भी एक क्या है, चुनौती उत्पन्न करते हैं। और देखोगे यानी और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सोशल यानी नेटवर्क संचार, ये भी एक, जैसे देखते जाओ। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चुनौती। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चुनौती। अब देखोगे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चुनौती में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखो सबसे पहली जो है, इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद हो गया। दूसरा जैसे बोले तो नेटवर्क संचार के माध्यम से और सोशल मीडिया से। ठीक है, अब देखोगे वामपंथी उग्रवाद जो है ना, उसके पूरे आयाम देखेंगे। इनको कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और बात करें कि जैसे और नेटवर्क संचार के माध्यम से कैसे उत्तर प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है ना, वो कैसे यानी कैसे चुनौती फेस करती है सोशल मीडिया साइट के साथ। और देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें मीडिया, क्या देखेंगे, मीडिया के बारे में देखेंगे कि मीडिया के माध्यम से भी
और देखेंगे मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है, साइबर अपराध भी हो सकते, क्या चीज, जिसे बोलें तो साइबर अपराधों के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी, भूमाफिया, भूमाफिया, ठीक है, भूमाफिया, उग्रवाद हो गया, शोषण, और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे और देखो साइबर अपराध हो गया, मीडिया हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, और देखोगे जैसे बोलें तो संगठित अपराध, संगठित अपराध और कट्टरवाद, कट्टरवाद, ठीक है, ये चीजें। तो हमने देखो उत्तर प्रदेश में जो है ना, इतनी सारी चुनौतियां हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं, कौन कौन सी है, तो मैंने बताया आपको वामपंथी उग्रवाद। दूसरी बहुत बड़ी चुनौती है नेटवर्क संचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आंतरिक, क्या है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है। सोशल मीडिया के माध्यम से के बहुत सारी चुनौतियां हैं, ठीक है, और मीडिया के माध्यम से कई बार क्या है, हमें उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न हो जाती है। साइबर अपराधों के माध्यम से भूमाफिया भी है, संगठित अपराध भी हैं, और जो कट्टरवाद है, इनके माध्यम से क्या है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी क्या है, यानी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को क्या करती हैं, ये पैदा करती हैं, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में क्या करती, यानी चुनौती उत्पन्न करते हैं। मैंने अपन ने वो कुछ आयाम देख लिए, ठीक है। अब देखोगे अपन पहली चीज देखते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद के प्रसार, लिखना, उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद के प्रसार, और क्या है सिलेबस में, प्रसार, और उत्तर प्रदेश सरकार ने निपटने, प्रसार तथा निपटने के लिए उठाए गए कदम, निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखोगे वामपंथी उग्रवाद वे संगठन हैं जो हिंसा के माध्यम से क्या लाना चाहते हैं, परिवर्तन का प्रयास करते हैं, वे क्या है, वामपंथी संगठन है, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश सोनभद्र मिर्जापुर चांदौली जिले में उग्रवाद से क्या है, ये प्रभावित हैं, तो लिखो
वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद में देखोगे तो क्या मिलेगा, इसमें लिखना वामपंथी उग्रवादी वे संगठन है, वामपंथी उग्रवादी वे संगठन है, वे संगठन है जो हिंसा के माध्यम से परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चांदौली जिले वामपंथी उग्रवाद से क्या है, पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये तो हमने क्या बता दिया आपको कि वामपंथी उग्रवाद क्या है। यह वे संगठन है जो काय के हिंसा के माध्यम से क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेंगे वो बता दिया। अब देखोगे कि वामपंथ उग्रवाद के प्रसार के कारण कौन कौन से हैं। अब देखना वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के कारण लिखना वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के कारण कौन कौन से कारण है। देखो, पहला कारण ये है कि सामाजिक उत्पीड़न क्या है, इसमें लिखना पहला लिखना सामाजिक उत्पीड़न। पहली चीज लिखना सामाजिक उत्पीड़न। दूसरी चीज है भैया प्रशासन की कमी, बेरोजगारी तथा क्या, गरीबी। ये भी कारण है। देखो, यदि व्यक्ति के पास रोजगार और भरपूर संसाधन होंगे ना तो वो इन सब चीजों का क्या नहीं करेगा, ठीक है। और आजीविका के संसाधनों में कमी, आजीविका के संसाधनों में कमी। ठीक है, और कौन कौन से हैं, और क्या हो सकता, जैसे
यानी विस्थापन एवं पुनर्वास समस्याएं, विस्थापन एवं पुनर्वास समस्या। अब देखो इमिग्रेशन होता है कई बार, ये इनके क्षेत्रों में जो जनजाति क्षेत्र होते हैं ना, उन लोगों के यहाँ बहुत सारे जैसे कोई प्रोजेक्ट चला दिए जाते हैं, तो ये उन लोगों की जो जमीनें हैं वो चली जाती, इससे ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखो और क्या है, जो लोग हैं ना, ये लिखना माओवादी माओवादी विचारों से क्या प्रेरित, और क्या देखोगे, और क्या है, माओवादी विचार हो सकते हैं। और अब देखो वन संरक्षण अधिनियम भी लिख देना, वन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जनजातियों में, कहाँ, जनजातियों में क्या मिलेगा, संतोष। अब क्या है कि जो फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस करते थे, तो इससे क्या है, उनके वो राइट है ना, वो क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोइट हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से ये लोग क्या कर देते हैं, मतलब ये क्या हो जाता, एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये आपको क्या बता दिए, वामपंथी विचारों को ये आपको बता दिए कि वामपंथी उग्रवादों के विचार के प्रसार के कारण ये है। ठीक है, अगली चीज देखोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, लिखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, अब देखोगे उत्तर प्रदेश ने यानी STS स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। अब देखो लिखना, उत्तर प्रदेश ने STS STF लिखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल टास्क सर्विसेज, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है, और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा क्या की गई, कठोर
कार्रवाई, ये बात हो गई। अगला देखोगे तो अगली चीज क्या मिलेगी, जैसे अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति। अपराध लिखना, अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, कोई भी रहे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब देखोगे और क्या है, जैसे प्रभावित जिलों में कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन लिखना, प्रभावित जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन। और ये तो प्रभावित जिलों की, यानी रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर पैदा करना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन कौन सी बात की जाती है, वामपंथी प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क परियोजना के तहत लिखना। और अगला लिखना, अगली चीज है लिखना, वामपंथी प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क परियोजना के तहत 356 किलोमीटर सड़क का निर्माण। ये ऐसी जगह की जहां पे इनके पास पहुंचना मुश्किल था, वो वाली बात हो रही है, निर्माण की बात की जा रही है। और कौन सी बात होती है, जैसे प्रभावित जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन लिखना, एकलव्य प्रभावित जिलों में
एक क्लब मॉडल आधारित आवासीय विद्यालय का संचालन। ठीक है। और गवर्नमेंट ने जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में वामपंथ से प्रभावित जिलों में क्या, यानी लगभग 80 टावर, कितने 80 मोबाइल टावर हैं और 42 टावरों पर और काम कर रही है। ठीक है ना, लिखना मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना कनेक्टिविटी परियोजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 80 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं तथा 40 से अधिक पर क्या चल रहा है, कार्य। अब देखोगे सोनभद्र चांदौली जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू कर दिया गया। लिखना सोनभद्र चांदौली जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, लागू। ठीक, जो क्या काम करता है, यानी विकास को प्रोत्साहन देता है। लिखना इसका उद्देश्य है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, तो लिख देना विकास को प्रोत्साहन देना। और कौन कौन सी बातें की गई, विभिन्न स्तरों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों में जैसे समाधान रणनीति लागू की गई। लिखना अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीति के तहत समाधान रणनीति लागू है। समाधान रणनीति लागू है। ठीक है, ये जो हमने बताए हैं कि कुछ क्या है, उपाय हैं। ठीक,
और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कौन ये कदम उठाए उग्रवाद से निपटने के लिए, उनको हमने देख लिया। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं 2019 के बाद कोई वामपंथ की क्या है घटना नहीं हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो था ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कुछ वामपंथी संबंधित ये चीजें थी, इनको क्या है बताएं। अब देखो ये समाधान स्कीम क्या है, समाधान का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है, स्मार्ट लीडरशिप। और चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, अगर कभी इस पर समाधान रणनीति आ जाए तो लिख देना। समाधान, ठीक है। और समाधान में एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है। एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, जिसे बोले तो कुशल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व की बात की जाती। और ए का मतलब है, ये जो पहले वाले ए का मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, जिसे बोले तो आक्रामक रणनीति, आक्रामक रणनीति, ठीक है। और एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी भाषा में क्या बोले तो प्रेरणा एवं प्रशिक्षण, प्रेरणा एवं प्रशिक्षण। और एक्स, अब ये अगला ए है तो इसका मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। इसका मतलब हिंदी में है जैसे कार्रवाई योग्य सूचना, कार्रवाई योग्य सूचना। कितने हो गए, 4। और डी, और डैशबोर्ड आधारित
डैशबोर्ड लिख देना। डी का मतलब डैश बोर्ड। डैशबोर्ड बेस इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा KPIS, KPIS, एक मिलेगा KRAS, ठीक है। और एक है इसका जो है निष्पादन, मुख्य निष्पादन संकेत, मुख्य निष्पादन संकेत, और इसका जो है वो क्या है, मुख्य परिणाम क्षेत्र। परिणाम क्षेत्र डैशबोर्ड में ये चीजें मिलेगी। फिर देखोगे तो लिखेगा अब क्या है, एच का फुल फॉर्म है हार्नेस टेक्नोलॉजी। क्या मिलेगा, एच का मतलब है हार्नेस टेक्नोलॉजी, जिसे बोले तो प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग। और क्या बचा, ए बचा और एन बचा। एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, ए का मतलब है एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, ठीक है। जिसे बोले तो प्रत्येक रण क्षेत्र में कार्य योजना, प्रत्येक क्षेत्र में कार्य योजना। और एक एन बचा है जिसे है नो एक्सेस टू फिनांसिंग, लिखना। नो एक्सेस, नो एक्सेस टू द फिनांसिंग, जिसे बोले तो वित्त पोषण को प्रतिबंध करना। वित्त पोषण को, ये चीजें जो है ना, ये समाधान क्या है, ये पूरा समाधान स्कीम है। ये इसके तहत क्या किया जाता है, कोई भी चीज, जैसे कोई, इसका अगर हम दो वर्डों में कहें तो उस व्यक्ति को उस भाषा में समझाना किसका काम है, समाधान स्कीम का। यदि कोई व्यक्ति जैसे है, और अगर वो व्यक्ति है तो इसमें जो प्रशासन को ट्रेनिंग, प्रशासन को तैयार किया जाता समाधान स्कीम। क्योंकि अगर लीडरशिप अच्छी नहीं होगी ना, तो जैसे लीडरशिप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्रोग्राम में। अगर कोई उसका लीडरशिप अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। आक्रामक मतलब जो रणनीति है ना, वो
मतलब लीक नहीं कि ऐसे यहाँ बता दिया वो। और ये जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको क्या है, एक मोटिवेशन दिया जाता, ट्रेनिंग कराई जाती है और एक्शनेबल कार्रवाई, ठीक है। और डैशबोर्ड तैयार रहता है कि भैया कौन सी चीजें किस क्षेत्र में कब क्या होना है ना। इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि ये लोग कहीं साइबर अपराध से तो नहीं जुड़े हैं, कहीं किसी चीज का मतलब वो तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक क्षेत्र में योजना जो है ना, और देखा जाता है कि इनका किस क्षेत्र में इम्पैक्ट है, तो उन चीजों से तो नहीं जुड़े हैं। और अगली चीज है वित्त पोषण को प्रतिबंध, कि इन्हें कहीं से वित्त तो नहीं मिल रहा। अगर बात करो तो लिख देना, अगर 2019 से उत्तर प्रदेश में, लिख देना 2019 से उत्तर प्रदेश में कोई भी वामपंथी उग्रवाद की घटना सामने नहीं आई, घटना सामने नहीं आई, ठीक है। और जो सरकार की रणनीति कैसी, कारागार साबित हुई। प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं अर्थव्यवस्था में क्या होगा, विकास, अर्थव्यवस्था में विकास, सुशासन को बढ़ावा। ये क्या है, ये चीजें सामने नहीं हुई तो इन सब चीजों से क्या हुआ, ये चीजें, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया, हमने बताई अभी आपको उत्तर प्रदेश में कैसे वामपंथी से। अब देखोगे, अब उत्तर प्रदेश की, ये तो हमने काय की बात कर दी, वामपंथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी। अब देखो, अब नेटवर्क संचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चुनौतियां। अब देखो अगला टॉपिक है नेटवर्क संचार के माध्यम से एवं सोशल लिखना, नेटवर्क एवं सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आंतरिक चुनौतियां, उत्तर प्रदेश में कौन सी आंतरिक चुनौतियां।
अबे यार, हिंदी लिखना बहुत कठिन है। आंतरिक चुनौतियां यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में क्या इन चुनौतियों। तो देखो, अगर बात करें भारत उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, यानी पहला सबसे बड़ा राज्य है। और यानी और इतने बड़े राज्य क्षेत्र और इतनी बड़ी जनसंख्या को सुरक्षा, यानी सुरक्षा मुहैया कराना, ये भी एक क्या है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। कैसी है? एक चुनौतीपूर्ण बात है। ठीक है, अब देखो, अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल से, तो वहां से सीमा पारिक जो आपराधिक गतिविधियां हैं, जैसे वो चीजें हो सकती हैं, जैसे उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी घटनाएं। ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखोगे तो सांप्रदायिक जो हिंसा घटना, जातिवाद, ये सब। और दक्षिण भाग में देखो तो बुंदेलखंड में जो है ना, वहाँ पे सामाजिक असमानता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो सामाजिक असमानता रहेगी तो सामाजिक अस्थिरता रहेगी। ठीक है ना। और गरीबी से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक आपराधिक जैसी सेवाओं में क्या हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे। और देखो, दक्षिण पूर्व सोनभद्र चांदोली में नक्सलवाद और ये वामपंथी उग्रवाद जैसी घटनाएं। ठीक है, इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, धीमी विकास और प्रशासन और भ्रष्टाचार संबंधी क्या है, ये सारी क्या है, ये कुछ समस्या हैं। ठीक है, तो अब देखना इससे क्या होता। देखोगे तो उत्तर प्रदेश में लिखना, इसमें लिखना उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा चौथा राज्य है, और जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि से कैसा पहला राज्य है। तो यानी पहला राज्य है, इसको इसकी सुरक्षा करना कैसा है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों है कि देखो, उत्तर प्रदेश की एक तो कैसी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। ठीक है, इंटर स्टेट बाउंड्री लगती है और साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है। ठीक है, लिखना उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रमुख आंतरिक चुनौतियां लिखोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आंतरिक चुनौतियां आंतरिक चुनौतियां। ठीक है,
जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश का उत्तर में देखोगे तो मैप नहीं है, मैं कल डाल के लाऊंगा तो देखोगे। अब देखो इस तरीके से बता देता हूं, ऐसे यहां देखोगे तो नेपाल हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब देखोगे इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो देखो चुनौतियों में देखोगे तो उत्तर में नेपाल में यानी सीमा पारिक गतिविधियां, नेपाल के माध्यम से क्या कराया जाएगा, देखोगे तो अवैध आप्रवास, नेपाल के माध्यम से कौन कौन सी चीजें लिखना, अवैध आप्रवास, पाकिस्तान और चीन द्वारा आतंकवादियों को नेपाल के माध्यम से क्या, भारत में प्रवेश, देखो। और अवैध प्रवास का एग्जाम्पल तो ये है, देखो आप वो सीमा हैदर वाला केस, सीमा हैदर, ठीक है ना, वो सचिन वाला केस, ठीक है, वो भी क्या है, यही आप्रवास नेपाल के माध्यम से इंडिया में, ये और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी, और ये क्या है, ये लोग क्या भारत में लिखना, चीन के सहयोग से कौन कौन किस किस का विकास, जैसे लिखना माओवादी, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद का, ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखोगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखोगे यानी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पे देखो, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखोगे तो आपको जो सोनभद्र है, चांदोली है, ठीक है, और मिर्जापुर है, इसमें क्या है मिलेगा, नक्सलवाद की घटनाएं, जैसे लिख लेना कौन कौन सा, जो अपन लिख चुके हैं वैसे लिखना, मिर्जापुर, चांदोली, सोनभद्र, में कौन सी, यानी नक्सलवाद
और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिलेगी? सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद और ये घटनाएं मिलेगी। ठीक है, और आपराधिक गतिविधि, आपराधिक गतिविधियां। ठीक है, यहाँ जैसे संगठित अपराध, संगठित अपराध मेरठ में यहाँ पे। और अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, दक्षिणी भाग में देखोगे तो ये जो है ना सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ जो होगी प्रॉब्लम क्या होगी, वो है आर्थिक असमानता। क्या है वो देखोगे तो मिलेगी आर्थिक असमानता। खास तौर से बुंदेलखंड की बात की जाए दक्षिण में, तो बुंदेलखंड में मिलेगा कौन सी? आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और गरीबी। इन सारी चीजों से क्या है आसंचित क्षेत्र है, तो इसमें जो लोग है ना वो किस में लिप्त हो जाएगा? वो लिप्त हो जाएगा आपराधिक युवा जो है ना, क्या जो युवा और नागरिक, लिखना आपराधिक गतिविधियों में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जरूरत नहीं है किसी कंटेंट की। ठीक है, ये खुद कंटेंटर हैं। ठीक, ये हो गया। तो इसमें सोशल मीडिया का ये अहम रोल है कि देखोगे कि इन लोगों को जो चीज़ें हैं ना ये सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड होती हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग क्या है आराम से जो इंफॉर्मेशन है उसे क्या कर लेते, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और देखोगे इसका कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में यानी इतनी भारी मात्रा में जनसंख्या और इसको रोजगार मुहैया। अब देखो किसी राज्य की अगर इतनी जनसंख्या है 20-22 करोड़ है, तो यानी इसे क्या पर्याप्त रोजगार नहीं का प्रबंध नहीं कर पाएगी सरकार। और जैसे बेरोजगारी और गरीबी, और इसी में एक बहुत सारी चीजें हैं जैसे भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीजें हैं ये चीजें भी क्या है साथ में पनपती हैं, तो उत्तर प्रदेश को बहुत चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे गैंगस्टर जो अधिनियम गैंगस्टर एक्ट आया, इसके क्रियान्वयन से जो गुंडा होते हैं ना उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, उन्हें जेल में डाल दिया, और अपराधियों एवं माफियों का सरकार ने क्या मिट्टी में मिला दिया, दमन कर दिया। एसटीएफ और जो पीएएफ है, तो इसके माध्यम से जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रखी है राज्य के अंदर कभी भी जरूरी। उत्तर प्रदेश में कोका कानून का प्रवर्तन लागू हुआ। अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। पुलिस का जैसे आधुनिकीकरण हुआ, जैसे डायल 112, बजट में वृद्धि, जो कमिश्नरेट है
उसका प्रणाली लागू हुई। युवाओं के लिए कौशल विकास योजना, छात्रवृत्ति, लैपटॉप योजना, दुनिया के तो एक चलो ए और लिख लेते हैं, इसके बाद कल देखेंगे। ठीक है, अब लिखना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा उठाए गए आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम। अब देखोगे पहला कदम कौन है, जैसे गैंगस्टर अधिनियम का क्रियान्वयन, जैसे जो गुंडा बन रहे हैं ना उनको खत्म ही कर दिया। जैसे लिखना गैंगस्टर, गैंगस्टर अधिनियम का कार्यान्वयन, गैंगस्टर एक्ट हो गया। दूसरी चीज, दूसरी है अपराधी एवं माफियों का दमन, अपराधियों एवं माफियों का दमन। और PAC सॉरी PAC UP STF एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, एवं केंद्रीय बलों की तैनाती। और यूपी में कोका कानून का प्रवर्तन, उत्तर प्रदेश में कोका कानून का प्रवर्तन। ठीक है, और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, के जीरो टॉलरेंस रणनीति। ठीक है, और देखोगे पुलिस का आधुनिकीकरण, आधुनिक, जैसे डायल 112 लगाओ, 5 मिनट में पुलिस बुलाओ। डायल 112, बजट में वृद्धि, बजट में वृद्धि, कमीशन रेट, यानी
कमी कमिश्नरेट कमिश्नर रेट पद्धति लागू करना। लागू। और सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। और छात्रवृत्ति लैपटॉप वितरण। और देखोगे तो रोजगार के अवसर प्रदान। रोजगार की क्या अवसर। रोजगार के अवसर जैसे रोजगार मेला, मनरेगा, ठीक है, आदि। मनरेगा 100 दिन का रोजगार मनरेगा आदि। और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है, बहुत सारे कदम हैं। तो ये कुछ सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे, वो देखे हमने। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, कल हम कुछ और चीजें देखेंगे। उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में मीडिया की भूमिका क्या है, वो चीजें देखेंगे। एक दो क्लास में पूरा खत्म कर देंगे इसे। ठीक है, इस चीज को, इंटरनेट का क्या है, ये सारी चीजें। 2 क्लासें और होंगी अभी इसकी। चलो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है।